में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। तो ये रहा जैनों से संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों। तो अब देखिए हमने दो पार्ट कवर कर लिया, क्या? रासो साहित्य, जो 3 शुरू में बांटा था, रासो साहित्य कवर कर लिया, धार्मिक साहित्य कवर कर लिया। अब अन्य कवियों की ओर चलते हैं, और अन्य कवियों में हमने कहा था वहां ही आपसे कि हम 2 कवियों की चर्चा करेंगे, विद्यापति की और अमीर खुसरो साहब की। तो आइए दोस्तों सबसे पहली चर्चा करते हैं विद्यापति जी की। देखिए विद्यापति जी की एक सबसे खास बात है कि विद्यापति जी सीता जी के क्षेत्र के थे। मैथिली किसका पर्यायवाची होता है? सीता जी का पर्यायवाची होता है ना मैथिली। तो जो है विद्यापति भी मिथिला के रहने वाले थे, मिथिला प्रदेश के रहने वाले थे विद्यापति जी, ठीक। तो इसीलिए एक चीज याद रखिएगा, विद्यापति को 2 उपनाम दिए गए, इनकी 2 उपाधियां दी गई, क्या? मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। देखिए मैं दोनों चीजें बता दूं कैसे दिया गया है। मैथिल कोकिल माने मिथिला की कोयल, ठीक। अच्छा एक मजेदार तथ्य बताऊं, ये पहले ऐसे पुरुष हैं जिनको स्त्री की उपाधि दी गई है। भाई कोयल स्त्रीलिंग है कि नहीं? तो जो कोयल की उपाधि, कोकिल की उपाधि दी जाती है, ये स्त्रियों को दी जाती है, लेकिन इनको मैथिल कोकिल कहा गया। एक्चुअली विद्यापति जो थे ना, वो बहुत ही सुंदर पदों की रचना करते थे और उतना सुंदर गाते भी थे, तो मतलब इसलिए इनको कोयल की उपाधि दी गई। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव मतलब आधुनिक काल का जयदेव, जानते हैं गीत गोविंदकार जयदेव को, तो जयदेव की ही परंपरा में इनको जोड़ा जाता है। जो श्री राधा और कृष्ण का जैसा सरस वर्णन जयदेव ने किया है, वैसा ही राधा कृष्ण का सरस वर्णन विद्यापति ने किया है, इसीलिए इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, जयदेव माना जाता है, ठीक है। आइए रचना देखते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली, तीनों रचना याद रखना दोस्त, बार बार पूछी जाती है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली में राधा और कृष्ण का वर्णन है और अत्यंत सरस वर्णन है, और वर्णन यहां तक श्रृंगारिक है कि रामचंद्र शुक्ल जैसे कुछ कवि ये मान लेते हैं, कुछ साहित्यकार ये मान लेते हैं कि विद्यापति भक्त कवि हैं ही नहीं, उनको वो शुद्ध रूप से श्रृंगार के कवि कहते हैं, ठीक है। और जब विद्यापति को लोगों ने भक्त कहा तो आपको याद होगा शुक्ल जी का एक बड़ा चर्चित कथन है। शुक्ल जी कहते हैं आजकल आध्यात्मिक चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं कि जिसे देख चढ़ा करके लोग विद्यापति को भी भक्त कवि कह देते हैं। तो आध्यात्मिक चश्मे का मतलब यही है कि उनके अनुसार विद्यापति के काव्य में भक्ति नहीं है बल्कि श्रृंगार है। यद्यपि यह आपका प्रश्न नहीं है बहुत डिस्कस का, लेकिन मूल चीज है, मैंने जो मूल बात थी वो आपको बता दिया कि विद्यापति के पद अत्यंत सर। और यही नहीं, एक चीज बताऊं, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, गौड़ीय संप्रदाय वाले चैतन्य महाप्रभु। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति की पदावली जो है उसके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। मतलब वो इतने सरस पद थे कि वो उसमें इतना खो जाते थे कि उनको अपने शरीर की सुध ही नहीं रहती, मूर्छित हो जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से जो है ये रहे हमारे विद्यापति। आइए अंतिम कवि की चर्चा करते हैं, आदिकाल के अमीर खुसरो। दोस्तों वास्तव में अगर मुझे कहा जाए कि नंबर 1 किसी कवि को आप स्थान दीजिए तो मैं अमीर खुसरो साहब को दूंगा। वह इसका रीजन है, मेरा तर्क सुनिएगा। जिस समय इस्लाम और हिंदू एक दूसरे के सामने तलवार लिए खड़ा था, इस्लाम फारस की परंपरा से जोड़कर फारसी का प्रचार कर रहा था और हिंदू धर्म की परंपरा से जोड़कर हिंदी का प्रचार कर रहा था, उस समय अमीर खुसरो ने मुस्लिम होते हुए भी अपने वतन परस्ती का इतना बड़ा सबूत दिया। उन्होंने क्या कहा? अमीर खुसरो, पहले तो ये देख लीजिए इनका जन्म एटा जिला, एटा जान ही रहे, पटियाली गांव में हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा, अमीर खुसरो ने कहा, ए साहेब मैं तूतिए हिंद हूं, मैं हिंद का तोता हूं, यदि मुझसे बात करनी है तो हिंदवी में बात करो। मतलब मैं हिंदुस्तान का तोता हूं, यदि मुझसे बात करनी है तो हिंदी में बात करो। उस समय यह बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। तो वास्तव में अमीर खुसरो साहब जैसा व्यक्तित्व बड़ा मुश्किल है। आइए मैं थोड़ा सा इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे
इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अमीर खुसरो साहब से रिलेटेड एक दो तर्क और भी देता हूं जो कि आपको बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण। अभी जो मैं चीज लिखने जा रहा हूं दोस्त, आप तब तक इसे सुन लीजिए जब तक मैं इरेज करता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अमीर खुसरो साहब को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरे साथ दोहराइए। अमीर खुसरो साहब को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। ठीक, तो पहला तर्क हम क्या ले रहे हैं? नंबर 1, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, और ये तथ्य कई बार आया है विभिन्न परीक्षाओं में, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्षमा करें, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, अब देखिए यदि कहता है हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपा, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो। आइए अमीर खुसरो साहब की रचना की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अमीर खुसरो साहब का एक बहुत बड़ा महत्व यह भी है कि पहली बार जनता के लिए साहित्य किसी ने लिखा तो अमीर खुसरो ने। जनता के मनोरंजन के लिए, जनता को पढ़ने के लिए अगर पहली बार साहित्य किसी ने लिखा, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो साहब ने गजल लिखी, मुकरियां लिखी, पहेलियां लिखी और साथ ही खालिक बारी एक शब्दकोश है, एक डिक्शनरी है, खालिक बारी की रचना की। इनका जो है अमीर खुसरो साहब की खालिक बारी की रचना की और साथ ही जो है इन्होंने किस्सा चाह दरवेश की रचना। अच्छा, अब एक बात और आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज और भी है। देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो साहब जो हैं, इनके गुरुजी का नाम था निजामुद्दीन औलिया, और जब निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु हुई उस समय अमीर खुसरो साहब ने एक दोहा लिखा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। और ऐसा कह करके अमीर खुसरो साहब ने ये कहा कि अरे खुसरो, अब तो तेरे गुरु नहीं रहे, इस दुनिया में तेरा संरक्षक नहीं रहा, अब तुझे देखेगा कौन, तू भी चल दे अपने देश। और दोस्तों गजब की बात, उसके कुछ दिनों के अंदर ही अमीर खुसरो साहब की मृत्यु हो गई। और जब खुसरो साहब की मृत्यु हुई तो अंतिम समय में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुझे मेरे गुरु के चरणों में दफना दिया जाए। और दोस्तों औलिया साहब की कब्र के पास ही जो है उनका सर करके जो है दफनाया गया अमीर खुसरो साहब को। तो ऐसा महान व्यक्तित्व साहित्य में बहुत कम मिलते हैं। वास्तव में आदिकाल की अमूल्य धरोहर हैं, नग हैं, हीरे हैं अमीर खुसरो साहब। और यही नहीं दोस्त, अमीर खुसरो को तबला का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को जो है उसका सितार का जनक कहा जाता है, वीणा को छोटा करके उन्होंने सितार बनाया, तबला का जनक कहा जाता है, कव्वाली का जनक कहा जाता है। तो यार गजब का व्यक्तित्व था। तो ये रहा हमारा आदिकाल। और दोस्तों मेरे कहे न जाइए, अब तक जितने पेपर हुए हैं किसी भी परीक्षा के उठा कर देखिए और देखिए कि एक भी प्रश्न इसके बाहर है, एक प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएगा, सब प्रश्न इसी में से हैं। बस तैयार करते रहिए दोस्त, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, भक्ति काल की चर्चा करेंगे।